एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह चिड़िया बेचारी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। लेकिन वो चिड़िया हर वक्त एक ही सोच में रहती थी, कहीं बारिश में उस बेचारी का घर टूट न जाए। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। हे भगवान, मुझे हर वक्त एक ही टेंशन सताती है। कहीं मेरा घर बारिश में टूट गया तो मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी। मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है और पक्षियों के पास तो दूसरे घर भी होते हैं। बस यही बात मुझे परेशान करती है। ऐसा करूँगी कि कल को मैं अपनी भाभी के यहाँ जाकर उनसे कुछ पैसे उधार ले लूँगी, अपने घर की मरम्मत कर लूँगी मैं उसके बाद अगले ही दिन वह अपनी भाभी के यहाँ जाती है। उसकी भाभी सब्जी बेचने का काम किया करती थी और तभी थोड़ी देर बाद ही टूनी चिड़िया अपनी भाभी के यहाँ आ जाती है और आकर बताती है, अरे भाभी, आज तो आपके घर बहुत दिनों बाद आना हुआ है। मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे बाद में वापस कर दूँगी। मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है भाभी। देखो टूनी चिड़िया, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हें तो दिख ही रही होंगी, मैं जैसी सब्जियां लाई थी ये वैसी की वैसी ही रखी हैं। मेरी एक भी सब्जियां नहीं बिकी तो मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे। और जो कुछ पैसे मेरे पास थे वो मैंने कालू कौवे को दे दिए थे। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भैया कितनी ज़्यादा शराब पीते हैं। अपनी भाभी की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है। हे भगवान, इस जंगल में तो कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बस भगवान, आप इतना ध्यान रखना कि आज शाम को बारिश ना हो। अगर बारिश ना हुई तो मैं कल सुबह जाकर कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया को क्या पता था कि आज रात को बहुत तेज बारिश होगी। तेज बारिश के कारण टूनी चिड़िया की छत से पानी टपकने लगता है। जिस बात का चिड़िया को डर था आखिरकार वही हो गया था। चिड़िया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही हुआ मेरे साथ। मैं सोच रही थी कि कहीं बारिश ना आ जाए और बारिश ही आ गई, जिसके कारण मेरी छत से पानी टपक रहा है। अब मेरी समझ ये नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या। अब जो भी होगा कल सुबह ही होगा। बस भगवान, ज़्यादा तेज़ बारिश ना पड़े। ज़्यादा तेज़ बारिश से मेरा पूरा घर टूट जाएगा। उसके बाद अगले ही दिन टूनी चिड़िया एक नया घर बनाने की सोचने लगती है। मेरा तो बहुत तेज दिमाग खराब हो रहा है। एक तो इस जंगल में कोई पक्षी किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है। और मैं सोच रही थी क्यों ना एक नया घर बनाया जाए, लेकिन घर तो पैसे से ही बनेगा। मैं करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा करती हूँ, क्यों ना मैं तरबूज का घर बनाती हूँ। तरबूज का घर बहुत ही अच्छा होगा और अंदर से ठंडा भी रहेगा और सबसे अलग भी रहेगा। उसके बाद टूनी चिड़िया तरबूज का छिलका लेने चली जाती है और एक बहुत ही बड़ा तरबूज का छिलका लाती है। अब मैं इस तरबूज के छिलके से बहुत ही सुंदर घर बनाऊंगी। मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा था। अब मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सभी पक्षी मेरे घर को देखकर ये बोलेंगे कि टूनी चिड़िया, तुम्हारा घर तो सबसे अच्छा है। हे भगवान, बस तुम मेरे साथ देना। अगर तुम साथ दोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जल्दी से मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। बारिश का पता नहीं किस टाइम आ जाए। उसके बाद पूरे 2 दिन तक मेहनत करने के बाद टूनी चिड़िया ने एक बहुत ही तरबूज का सुंदर घर बना लिया था और वह चिड़िया अपने घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसके बाद
टूनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है। अंदर से तो टूनी का घर बहुत ज़्यादा सुंदर था। अरे वाह, आखिरकार मैंने इतनी मेहनत के बाद एक बहुत ही सुंदर घर बना लिया है। अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चाहे कितनी भी बारिश आए, मेरा घर तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब सभी पक्षी मेरा घर देखकर बोलेंगे, टूनी चिड़िया ने तो सबसे अलग घर बनाया है। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी। अब उसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा मेहनती थी और वो चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब भी थी बेचारी। चलो आज बाहर से जाकर थोड़ा खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। मेरे घर में तो एक भी दाना खाने का नहीं बचा है। खाना नहीं खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। चलो पहले खाना लेने चलती हूँ। उसके बाद बेचारी टूनी चिड़िया खाना लेने जाती है। उसको कुछ अनाज के दाने मिल जाते हैं। चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी उसको अपने सामने एक गुफा दिखाई देती है। अरे, ये गुफा तो मैंने पहली बार देखी है। मुझे पता भी नहीं था कि हमारे जंगल में कोई गुफा भी है। पहले इसके अंदर चल के देखती हूँ, क्या पता इसमें क्या हो। उसके बाद टूनी चिड़िया गुफा में आती है। अरे ये क्या, इतने सारे अंगूर! इतने सारे अंगूर इस गुफा में कैसे आए? यहाँ तो आसपास कोई पौधा भी नहीं है अंगूर का। फिर यहाँ इतने सारे अंगूर किसने रख दिए? ऐसा करती हूँ, इन अंगूरों को लेकर चलती हूँ और मैं इनको अपने घर रखूँगी, या फिर इन सभी अंगूरों को मिट्टी में दबा दूँगी, जिससे कि इनसे पौधा निकल आएंगे और फिर मैं अच्छी खेती कर लूँगी अंगूर की। जल्दी से इन्हें यहाँ से ले चलती हूँ, वरना कुछ ना कुछ हो जाएगा बाद में। उसके बाद टूनी चिड़िया उन सारे अंगूरों को वहाँ से ले आती है और लाकर अपने खेत में मिट्टी में दबा देती है। चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो आखिरकार मैंने आधा काम तो निपटा दिया। मैंने इन अंगूरों को मिट्टी में दबा दिया है। बस अब इनसे पौधे निकलेंगे। रही बात पानी की, तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अंगूर की टोकरी बहुत ज़्यादा भारी थी। कल आकर मैं इस मिट्टी में पानी डाल दूँगी, उसके बाद फिर पौधे निकल ही जाएंगे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। रात रात में ही पौधा बहुत बड़ा हो गया था। अरे ये क्या, ये पौधा तो रात रात में बहुत बड़ा हो गया। मैंने तो कल ही अंगूर दबाए थे और मैं सोच रही थी कि कल आकर पानी डाल दूंगी, लेकिन ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया और इस पे इतने सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टूनी चिड़िया बेचारी सोच में पड़ जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक परी आती है और वो चिड़िया से सारी बात बताती है। टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। तुम्हें नहीं पता, मैं एक श्राप में बंधी हुई थी, जिसके कारण मैं एक फलों की टोकरी बन गई थी और तुमने उस टोकरी को लाकर मिट्टी में लगा दिया, जिसके कारण मैं श्राप से मुक्त हो गई। अगर तुम उनमें से एक भी अंगूर को खा लेती तो मैं उसी वक्त वहीं पर मर जाती। लेकिन मैंने तुम्हें ये जो पौधा दिया है, इस पौधे से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। अब तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे भी होंगे और तुम इन अंगूरों को बेचकर सारी परेशानी दूर कर लेना। परी की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अगले ही दिन
टूनी चिड़िया अपने सारे अंगूरों को लेकर बाजार में बेचने जाती है। उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं और अच्छी खासी उसकी बिक्री भी होने लगती है। अब टूनी चिड़िया की दुकान बहुत ही अच्छी चल रही थी। तभी उसकी दुकान पर कालू नाम का कौवा आता है। अरे ओ टूनी चिड़िया, तूने इतनी जल्दी इतना बड़ा कारोबार कैसे कर लिया? तनिक हमें भी बता दे कुछ, हम भी कुछ कर लेंगे। हम भी पूरे दिन घर में ठाली ही रहते हैं। तू कुछ बता देगी तो हम भी बहुत कुछ कर लेंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी सारी कहानी उस कालू कौवे को बताने लगती है। टूनी की बात सुनकर कालू के मन में भी लालच आता है। अरे टूनी, मुझे ज़रा कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। मैं अभी तुम्हारे पास थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से सीधा अपने घर आता है। अरे ये टूनी चिड़िया तो बहुत ज़्यादा उछल रही है। इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये आगे चलकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। ये सोच रही है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। मैं इसका ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। ऐसा करता हूँ, कल सुबह जाकर इसके उस पेड़ को ही काट देता हूँ। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर चिड़िया के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा टूनी के खेत पर उसका पेड़ काटने पहुंच जाता है। लेकिन वो पेड़ उससे कट नहीं रहा था, क्योंकि वो जादुई पेड़ था। तभी थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है। अरे कालू, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे पेड़ को ऐसे क्यों काट रहे हो कालू? अरे नहीं नहीं टूनी, मैं इस पेड़ को काट नहीं रहा। मैं तो देख रहा था कि ये पेड़ कितना ज़्यादा सुंदर है। देखो, ज़्यादा होशियार मत बनो। तुम मेरे सामने मेरा पेड़ काट रहे थे और अब मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मैं बाकी पक्षियों को बुला लूँगी। फिर बाकी पक्षी तुम्हें बहुत ज़्यादा मार देंगे। टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं सोच रहा था अब टूनी चिड़िया मुझसे ज़्यादा मालदार हो जाएगी। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं टूनी का पेड़ ही काट दूं। मुझे माफ़ कर दो टूनी चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखो कालू, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इस गलती की कुछ ना कुछ सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। अब तो एक ही उपाय है, तुम्हें मेरे ये सारे अंगूर बाजार में बेच के आने होंगे, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। अगर मंजूर है तो मुझसे बता दो, नहीं तो मैं सभी पक्षियों को तुम्हारी ये बात बता दूंगी। फिर सभी पक्षी मिलकर तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद अगले ही दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के सारे अंगूरों को बेचने चला जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।